तो हमने इसमें फ्यूल पंप भी डाल दिया दोस्तों ला के, जैसे आपने देखा, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ गाड़ी की। अभी भी सेम पोजीशन है गाड़ी की, रेस नहीं ले रही है गाड़ी, बिल्कुल ही रेस नहीं ले रही जैसे आपने देखा था। तो जैसे वापसी के बंद कर दे रहा हूँ तो बढ़िया गाड़ी रेस ले रही है, हम चला के भी हमने देखे थे। तो इसमें हमें कंफर्म ये हो रहा है कि अब इंजेक्टर लग रहा है ना, इंजेक्टर फायरिंग बढ़िया से नहीं कर पा रहा है। फिर हमने क्या किया, इसकी है ना इंजेक्टर की पल्स चेकिंग किया चारों में, तो पल्स बढ़िया से ओके आ रहे थे। फिर इंजेक्टर खोल के स्प्रे करवाया तो स्प्रे भी सही कर रही है, इसमें जितना होना चाहिए ना। जैसे हम एक हमारी जो अंदाज़ा होती है जैसे कि एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो सही कर रही है। तो यहाँ हमें डाउट ये हो रहा है कि गाड़ी स्टार्टिंग पे तो स्टार्ट हो जा रही है, बट रेस लेते समय ये बिल्कुल ही घुट जा रही है और बंद हो जा रही है। मतलब रेस पिकअप ले ही नहीं रही है, कभी कभी ले रही है। अब वापसी को बंद कर दे रहा हूँ तो रेस बढ़िया हो जा रही है। तो इससे पता लग रहा है ना कि वापसी में पेट्रोल ज़्यादा आ रहा है। तो ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्या पता है जो पाइपलाइन के टी पॉइंट है ना, यहाँ पर कोई वाल लगाया हो। तो इतनी कोई बड़ी गाड़ी भी ना है कि इसके अंदर वाल लगा के कोई अपनी नया कोई फीचर्स दिया हो। बट मैंने इसको चेक किया, यहाँ पे कुछ मिला नहीं हमें, ये मिलेगा भी नहीं आपको। फिर भी मैंने क्या किया, फिट कर दिया और एक कस्टमर को मैंने दे दिया। मैंने बोला जी इसको चलाओ। अब मेरे कोई गाड़ी दूसरी शॉप में आ रही है ना, फिर उसकी सामान लगा के इंजेक्टर और फ्यूल पंप लगा के उसकी चलती गाड़ी को देखूंगा मैं। तो अगर अच्छा ऐसे चलाना पड़ेगा ना जी, चलाना पड़ेगा आपको। कोई गाड़ी चलती आ रही है कोई काम के लिए, मैं उसकी एक बार डाल के देख लूँगा सामान को कि प्रॉब्लम ठीक हो रही है कि नहीं। इसके बीच में है ना, हमने इसकी डायग्राम बना लिया। गाड़ी हमारे पास भी ना आई कोई, अभी डायग्राम बना लिया, कस्टमर चला रहे थे गाड़ी को। अब गाड़ी कम से कम आ जाइए 10-15 दिन के बाद में, तो मैं डायग्राम पे समझाता हूँ। फिर जो हमें इसमें मिला है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि दोस्तों ये प्रॉब्लम है ना। मैं हकीकत बताऊँ तो रुला दिया ये फ्यूल पम्प हमने डाल दिया इसमें। पहले तो क्या क्या मिला, क्या क्या करा, करते करते फ्यूल पम्प डाल दिया। इंजेक्टर क्लीनिंग करवाया, फ्यूल पम्प की मोटर, फिर फ्यूल पम्प डाल के देखा, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तुका तो हम कुछ कर नहीं रहे, बट जो कुछ एक आधा ऐसी गाड़ी आती है जिसमें हमें कुछ एडवांस लेवल की चेकिंग करना पड़ता है। तो जब एडवांस लेवल की चेकिंग है वो हमने इसमें किया है। आप डायग्राम पर देखिएगा, डायग्राम पे मैंने बना के इसको सोचा, कम से कम हम डायग्राम बना लिए, फिर सोचा, फिर मैंने इसके ऊपर विचार किया, फिर दिखाता हूँ कि हमें क्या मिला। पहले डायग्राम पे समझिए आप। चलिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ मैंने किस बेस पे इसको डायग्राम को बनाया था। देखिए ये फ्यूल टैंक है, ये पूरा रिलीव वाल जिसको हम वाल बोलते हैं, मेन रिटर्न पाइप में लगा है रिलीव वाल, और इसकी मोटर है, देख रहे हो ना। ये इसकी मेन पाइप हो गया, ये यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, देख रहे हो फिल्टर है। ये यहाँ से रिटर्न पाइप है इसकी, और ये आ गया इंजेक्टर रेल में। इंजेक्टर रेल के बाद क्या, ये इंजेक्टर है। ये सारे पेट्रोल के बूंदा बूंदा दिख रहे पेट्रोल है। ये हमारा इंजन सिलेंडर है, समझ गया ना। अब बताता हूँ कि क्या हो रहा था जब हम इसको, ये रिटर्न पाइप देख रहे हो ना आप, वापसी का, इसको हम बंद कर दे रहे हैं तो गाड़ी बढ़िया पिकअप ले रही है, रेस भी बढ़िया ले रही है। जैसे इसको हम खोल के और इसकी हम ज्वाइंट कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे रेस लेना बंद कर दे रही है गाड़ी। स्टार्टिंग तो रहती है बट रेस ना लेती गाड़ी, पिकअप ना लेती। तो इस बेस पे हमने पहले क्या किया था, इसकी इंजेक्टर को सफाई करवाया था। पहले फ्यूल पंप की यहाँ पे मैंने इसको फ्यूल फिल्टर को डायरेक्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कर दिया इसको यहाँ पे, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। फिर जैसे मैंने इंजेक्टर पे गया तो इंजेक्टर पे कचरा देखा, इंजेक्टर की सफाई करवाया, फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, जैसे आपने देखा था वीडियो में। बट जैसे हमने इस पर चेक किया लास्ट में, इसको रिटर्न पाइप को बंद किया, तो हमारी गाड़ी ओके होगी, बिल्कुल ओके फिट फोट चलने लगी और रेस भी ले रही थी। हम आपको खड़े खड़े दिखा रहे कि हमने इसका टेस्ट ड्राइव भी मार रखे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे बंद कर दिया तो इससे पता लग गया कि जो रिलीव वाल है ना, यहाँ पे फ्यूल पंप के अंदर लगाता है रिलीव वाल, किसी में तो आपको यहाँ मिलेगा रेल के पास में, किसी को यहाँ मिलेगा। तो इसको हम समझ गए कि ओपन पोजीशन में, यानी खुल गया, जो प्रेशर इधर से जा रहा है और इधर रिटर्न आ जा रहा है। जितना जाना चाहिए प्रेशर इस पाइप में यहाँ पे, उतना प्रेशर आ नहीं पा रहा, यहाँ से ही रिटर्न आ जा रहा है। तब हमने इस पर क्या किया, फ्यूल पंप को चेंज कर दिया, बट प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ है। फिर वही प्रॉब्लम है, जैसे हम रिटर्न पाइप को बंद कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो गाड़ी हमारी ठीक हो जा रही है। तो दोस्तों अब फंस गए यहाँ पे हम, क्या, क्योंकि हमने यहाँ पे इंजेक्टर भी सफाई करवा दिए, फिल्टर को भी डायरेक्ट कर दिए यहाँ से पाइप लगा के, और फ्यूल पंप भी चेंज कर दिए। अब करूँ क्या। और यहाँ पे हम पल्स चेक कर रहे हैं इंजेक्टर की, तो पल्स भी ओके आ रहे हैं। बाहर निकाल कर चेक कर रहे थे, बाहर फायरिंग भी सही कर रही है, है ना खसने वाली समय प्रॉब्लम। फिर मैंने गाड़ी को दे दिया कस्टमर को, मैं बोला
जी गाड़ी कोई अगर दूसरी चलती गाड़ी आ रही है ना, वहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। उसकी सामान डाल के उसमें क्या डालता, मैं इंजेक्टर को डालता और फ्यूल पंप को डाल के देखता। पहले इंजेक्टर डाल के देखता, इससे पता हो रहा है कि है ना पेट्रोल आगे आ रहा है, बस इसके अंदर जल नहीं रहा है, मतलब डल नहीं जा रहा है, इंजन के अंदर आ नहीं रहा है। एक तो ये डाउट बन रहा है, दूसरा ये हो रहा है क्या पता जो मैंने फ्यूल पंप दूसरा डाला है नया, उसकी भी रिलीव वाल्व ख़राब हो, जिसे स्क्रैप से ला के डाले थे, बट ऐसा फ्यूल पंप में नहीं मिला। फिर गाड़ी आज हमारे पास आई है 15-16 दिन के बाद में। तो दोस्तों इसी बेस पे काम किया। तो पहले हम क्या किए, इंजेक्टर को फिर से मैंने भेज दिया इसको सफाई के लिए। जैसे मैंने इंजेक्टर को सफाई के लिए भेजा था, पिछली बार एक ख़राब थे ना, इस बार इसकी 3 इंजेक्टर ख़राब मिला। वहाँ पे जो फायरिंग प्रेशर देख के देखते हैं ना मशीन पे, प्रेशर देखो, प्रेशर इसमें बन नहीं पा रहा है। एक में प्रेशर तो पूरा बन पा रहा है और 3 में प्रेशर बन नहीं पा रहा। अब देखिए हमने दोबारा जब भेजा, जब कन्फर्म हुआ, यानी हम अपने तरफ से बिल्कुल ओके थे, जो आगे से कमी थी इसकी, तो इन्होंने दूसरा डाला। अब देखिए नया ओरिजिनल मंगवा रखे हैं टाटा की कंपनी से। देखिए 1 2 एक थैली उनकी वहाँ पे रह गया था ना, तो मैं आपको दिखा देता, और 2 इसमें हैं। अब इसको डालता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। यहाँ पे फ्यूल फिल्टर भी मंगवा लिया मैंने। इधर क्या फिल्टर दोस्तों, फ्यूल फिल्टर अभी दिख नहीं रहा है, कहीं रखा है मैंने। तो इसी बेस पे मैंने काम किया। देखिए यहाँ से समझ लीजिए बढ़िया से, ये टैंकी हो गया, टंकी है पूरा, इसके अंदर मोटर है, और मोटर के अंदर ही फ्यूल पंप के अंदर ही है ना रिलीव वाल्व लगा हुआ है। किसी किसी के रिलीव वाल्व होते हैं ना, इस पे लगा होता है पतला सा पाइप देख के, जैसे हम वैक्यूम के द्वारा चलता है। तो इसी बेस पे हम काम करने वाले हैं इसको। तो चलिए हम इंजेक्टर को चेंज करते, देख रहे हो नया ही है इसमें, कभी आप सोचते हो कि हमने दिखाया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको डालता हूँ, फिर मैं देखता हूँ। गाड़ी स्टार्ट है और ये पेट्रोल पे है, देख रहे हो आप यहाँ पे। अब क्या RPM दिखा देता हूँ यहाँ से, देख रहे हो आप, बिल्कुल परफेक्टली रेस ले रहा है यहाँ से। अब इंजन कंपार्टमेंट में ले चल के आपको मैं दिखाता हूँ कि जो इस गाड़ी में प्रॉब्लम थी क्या है। बस नज़र तक कर दी मैंने। प्रॉब्लम इसमें ये था कि रेस ना ले रही थी, बट यही था ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा क्लियर हो गया। हमारा भी फाइनली प्रॉब्लम थोड़ा आउट हो रखी है यहाँ पे। अब हम गाड़ी के फिट करेंगे या कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। बंद कर दे। जैसे कि आपने देखा दोस्तों, इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉर्ट आउट किया है। दोस्तों मैं डायग्राम वगैरह है ना, ये मैं खुद बनाता हूँ, ऐसा नहीं कि हम किसी और से कॉपी करके बनाते हैं। तो मैं खुद ही बनाता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम मेरे से सॉल्व नहीं होता है ना, मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ, या सेंसर रिलेटेड हो या किसी चीज़ के भी रिलेटेड हो, उस पर है ना मैं खुद वहाँ पे दिमाग लड़ा करके हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं वहाँ पे। दोस्तों हमें ऐसा होता है कि हम ना काम करने के समय वीडियो बनाते हैं, काम करते रहता हूँ, साथ साथ में मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। ऐसा नहीं कि एक बार मतलब कि प्रॉब्लम को डायग्नोस कर लिया और बट बनाने लगे। हमारे ऐसे बहुत कम वीडियो है, 90% में वीडियो ऐसे ही बनाता हूँ। काम करते रहता हूँ बट बनाते रहता हूँ साथ साथ में, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी आ जाती है कि फिर हमें ये नहीं कि एक बार प्रॉब्लम सॉल्व करो फिर दूसरी बार उनको बनाओ, फिर वहाँ पे हमें टाइम लग जाता है ज़्यादा। फिर आप जानते हो हम ड्यूटी करते हैं यहाँ पे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। मैंने पूरा कोशिश किया है कि डायग्राम में समझाने का, बट मैंने कभी कभी इस बात को रिपीट 1-2 बार कर दिया हूँ, उसके लिए सॉरी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।